हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो ये सुनता है कि विंग चला गया है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं वो मैंगी को अच्छे से उसके किए का सबक भी सिखाता है, लेकिन अब उसकी सुनने वाली कोई नहीं था। विंग ये देखने वाला नहीं था कि वांग जी ने उसके लिए कितना कुछ किया, क्योंकि विंग जा चुका था। ये सब सुनकर वांग जी पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं हम देखते हैं शुयांग और दादी जो उसे संभाल रहे थे। वांग जी कहता है, दादी वो क्यों चला गया? क्या वो थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकता था? दादी कहती हैं, पर गलती तुम्हारी है वांग जी, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था उसे बता दो। वांग जी जब अपनी दादी की तरफ देखता है उसके आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन तभी वो खड़ा होता है। दादी कहती है, वांग जी कहता है, दादी मैं अकेले रहना चाहता हूँ प्लीज़। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। वो जोर से चीखता है, चिल्लाता है और सारे सामान को फेंकने लगता है, क्योंकि वो सच में पागल हो गया था विंग के जाने के बाद। वहीं अचानक उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जो वांग जी को विंग ने दिया था। तभी वांग जी उसे अपने हाथ में लेता है और उसे ओपन करता है। जैसे ही उसे ओपन करता है उसमें एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा पेंडेंट था चैन के साथ। वांग जी उसे देखता है, वो विंग के बारे में सोचता है। उसमें एक दिल के टाइप का पेंडेंट था जिस पर दे वांग जी का नाम लिखा था, लेकिन अगर वो इस तरीके से था कि अगर उसे उल्टा करो तो ऐसा लगता था जैसे वो विंग है, और ऐसे करो तो ऐसा लगता था जैसे वो वांग जी लिखा है। विंग वो एक ऐसा नाम था जो दोनों की तरफ से जुड़ा हुआ था। वांग जी उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए विंग? क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट भी नहीं था? वहीं हम देखते हैं वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दादी और शुयांग बहुत परेशान हो जाती हैं। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दादी कहती है, शुयांग कुछ तो करना होगा। शुयांग कहता है, दादी पर हम क्या कर सकते हैं? मैंने कई बार विंग को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन ही बंद कर लिया है। दादी एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, अभी के लिए हमें सिर्फ वांग जी पर ध्यान देना होगा। ऐसा कहती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो सीधा अपने मेंशन में पहुंचता है। विंग जल्दी से अपना सामान निकालता है। पूरे रास्ते वो बस रोता रहा था, उसकी आंखें रोने की वजह से रेड थी, लेकिन वो जल्दी से घर पहुंचने से पहले खुद को अच्छे से अपने फेस को क्लीन करता है ताकि उसके गगा और उसके डैड को पता ना चले कि वो रोया है। तभी वो कार से उतरता है। जैसे ही उसका भाई और उसके पिता गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि विंग आ गया है, इसलिए वो जल्दी से दौड़ते हैं बाहर की तरफ। वहीं विंग जो जल्दी से कार से उतरता है और सीधा दौड़कर अपने भाई को हक कर लेता है और कहता है, गगा से चैन। तभी चैन कहता है, "वाह, विंग तुम आ गए।" विंग कहता है, गगा मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत बहुत। तभी वो भी कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बच्चा, कैसे हो तुम? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैन की नज़र विंग की आंखों पर पड़ती है। वो कहते हैं, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, नहीं तो काका मैं कहाँ रो रहा हूँ। चैन कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बताओ बच्चा, क्या किसी ने कुछ किया है? विंग कहता है, नहीं काका। तभी चैन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। वहीं वो अपने डैड को देखता है। वो जल्दी से अपने डैड को टाइटली हग करता है और कहता है, डैड। उसके डैड भी उसे हग करते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? विंग कहता है, डैड मैंने आपको बहुत याद किया। उसके डैड कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। डैड को तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। तभी हम देखते हैं विंग की आंखों को देखकर उसके पिता कहते हैं, विंग क्या बात है बच्चा, क्या तुम रोए हो? मुझे बताओ, क्या किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ रास्ते में? विंग कहता है, नहीं डैड, ऐसा नहीं है। तभी चैन कहता है, विंग तुम बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो बात है। विंग मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज़ विंग मुझे बताओ। अचानक विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने पिता को टाइटली हक कर लेता है। बीचान से तो डर जाते हैं और कहते हैं, भीम क्या बात है बच्चा, मुझे बताओ। भीम कहता है, गगा डैड, उसने किसी और से एंगेजमेंट कर ली। वो मुझसे प्यार नहीं करता डैड, पर मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड।
तभी उसके पिता शॉकिंगली आंखों से उसे देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग भी थोड़ा शॉक था। वो कहता है, विंग तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग कहता है, गगा मुझे लगा था कि शायद मैं उसे अपने पालूंगा, उसे अपने प्यार का एहसास कराऊंगा, लेकिन मैं गलत था गगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने किसी और से इंगेजमेंट कर ली। हाँ आपको पता है वो आज हमेशा के लिए किसी और का हो गया गगा। ऐसा कहते हैं वीचान से और चैंग दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वीचान से विंग को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, बच्चा हम जबरदस्ती किसी का प्यार नहीं पा सकते, समझे तुम? विंग को पता है कि उसके डैड सही कह रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है, लेकिन वो इतनी जल्दी वांग जी से खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो वांग जी से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुम थक कर आए हो ना। विंग कहता है और जल्दी से अपना फेस क्लीन करता है। वहीं वीचान से बहुत गुस्सा थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ने कुछ नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि वीचान से और चैंग को तो ये भी नहीं पता था कि वांग जी इंगेजमेंट करने वाला है। वहीं हम देखते हैं चैंग विंग को लेकर उसके रूम में जाता है और उसे सोफे पर अच्छे से बिठाता है। अब कहता है, मुझे बताओ विंग, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, काका मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। पर पर वो मुझसे प्यार नहीं करता काका। उसने उसने अपनी गर्लफ्रेंड से इंगेजमेंट कर ली। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? विंग अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, काका वो क्यों नहीं कर सकता? आखिर वो उस लड़की से प्यार करता है। चैंग थोड़ा खुद को रिलैक्स करता है और कहता है, ठीक 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 है बच्चा, कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विंग कहता है। चैंग विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाने को बनवाता हूँ। जिस पर वो कहता है और खड़ा होकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं चैंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मेरे भाई को रुलाने की? क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम ये अच्छे से जानते हो कि तुम और विंग। ऐसा कहकर अचानक चैंग चुप हो जाता है। वो बाहर निकलता है गुस्से में और अपने डैड के सामने जाता है। उसके डैड चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन सच ये है कि वांग जी ने महंगी से इंगेजमेंट नहीं की, बल्कि वो तो उसे सबक सिखाना चाहता था। चैंग अचानक शॉक हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं डैड? तभी वीचान से कहते हैं, मैंने अभी तुम्हारी दादी से बात की, तुम्हारी दादी ने मुझे सब कुछ बताया। वहीं वांग जी की भी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि विंग उसे बिना बताए ऐसे आ गया है। चैंग कहता है, काका डैड, क्या वांग जी और विंग को नहीं पता है कि मॉम क्या चाहती थी? तभी वीचान से कहते हैं, मुझे लगता है विंग को तो हमने कभी नहीं बताया, पर क्या वांग जी को भी नहीं पता ये? तभी चैंग कहता है, क्या दादी ने कभी वांग जी को नहीं बताया कि मॉम क्या चाहती थी, और हमने इसीलिए तो विंग को। तभी वीचान से कहते हैं, अभी हम इस बारे में विंग से कोई बात नहीं करेंगे, समझे तुम? चैंग कहता है, ठीक है डैड। तभी चैंग कहता है, डैड पर क्या हमें उसे ये सच नहीं बताना चाहिए? इसके साथ वो एक और सच जो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। वीचान से कहते हैं, अभी नहीं, अभी हम उसे कोई भी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अभी जिस स्टेज से गुजर रहा है वो और कुछ सहे, समझी तुम? ऐसा कहते हैं। चैंग कहता है, ठीक है डैड, पर मुझे लगता है उसे ये जानना ज़रूरी है। तभी उसके डैड कहते हैं, अभी नहीं, सही वक्त आने पर हम सब कुछ देख लेंगे, समझे तुम? चैंग कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने अभी तक डोर ओपन नहीं किया था। शुयांग और दादी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी डोर ओपन ही नहीं करता। वहीं हम देखते हैं अब सीधी मॉर्निंग का सीन, जहाँ शुयांग जो इतना गुस्से में आता है कि वो जल्दी से डोर पुश करता है और अचानक डोर ओपन हो जाता है। वो जो देखता है वो शॉक हो जाता है। पूरा कमरा ड्रिंक की बोतलों से भरा हुआ था। वांग जी ने बहुत सारा ड्रिंक कर रखा था और वो बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा था। हालांकि उसे थोड़ा होश तो था,
लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने कितना ड्रिंक किया है। एक्चुअली जो बोतल बींग अपने लिए लेकर आया था ड्रिंक की, उसने एक भी नहीं की और भांजी को वो मिल गई कल रात और उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली उनकी वजह से। शुयांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या है? और तुमने इतना सारा ड्रिंक कहाँ से किया? और तुम्हें इतनी सारी बॉटल्स कहाँ से मिली? वही वांगजी शुयांग की तरफ देखता है। वो अभी भी थोड़ा नशे में था। वो कहता है, शुयांग, मैं विंग से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार शुयांग। वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया? तभी अचानक दादी अंदर एंटर करती हैं। वो भी वांगजी की हालत देखती हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। वो जल्दी वांगजी के पास जाती हैं और उसे खींच कर एक स्लैब मारती हैं। उस स्लैब से ही वांगजी अचानक होश में आ जाता है और वो अपनी दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी। दादी कहती है, क्या तुम्हारी गलती नहीं थी उसे यहाँ भेजने में? क्या तुमने उसे कभी बताया कि तुम उससे प्यार करते हो? तुमने हमेशा मैंगी की साइड ली और उसे हमेशा ऐसा फील कराया जैसे तुम उसकी परवाह ही नहीं करते। वांगजी, कोई भी इतना समझदार नहीं होता और ना ही कोई जानता है कि कौन किसकी परवाह करता है। हमें उसे बताना पड़ता है, जताना पड़ता है, समझे तुम? वांगजी दादी की बात सुनता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। दादी कहती हैं, अगर उससे प्यार करते हो तो जाओ, उसे मनाओ और हमेशा के लिए उसे अपना बनाओ। वांगजी कहता है, दादी, पर मैं। दादी कहती हैं, क्यों? क्या तुम विंग को नहीं चाहते? क्या तुम चाहते हो कि विंग किसी और से शादी कर ले? ये सुनकर ही वांगजी की बॉडी शेयर जाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं दादी, वो सिर्फ मेरा है और वो उसे कोई भी नहीं छू सकता। दादी कहती हैं, गुड, अगर उसे कोई नहीं छू सकता तो जाओ और उसे हमेशा के लिए अपना बनाओ और उसे एहसास दिलाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी बस कहता है। वहीं हम देखते हैं शुयांग कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। वांगजी कहता है, नहीं शुयांग, अभी मुझे अकेले जाना होगा। मैं चाहता हूँ मैं अकेले विंग से बात करूं और विंग को ऐसा ये यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं, किसी और से नहीं। ऐसा कहता है। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, फाइनली इस बेवकूफ़ ने कहा कि वो उससे प्यार करता है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग को। विंग जो अपने डैड और गगा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो पूरी तरीके से चुप था। तभी वीचान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग, क्या तुम कॉलेज जाना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं डैड, मैं घर पर ही आराम करना चाहता हूँ। उसका भाई एक स्माइल करता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकते हो। विंग कहता है, ओके गगा, मैं आपके साथ ऑफिस चलूँगा, वैसे भी मैं घर में बोर हो जाऊँगा। तभी उसके पिता कहते हैं, अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ क्लब भी जा सकते हो। विंग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं डैड, मैं कोई क्लब नहीं जाना चाहता और मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बस मैं न्यू सेंस से मिलूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में गगा। डैड। इस पर उसके डैड और उसका भाई कहता है, ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, हम ऑफिस के लिए निकलेंगे। विंग कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। तभी अचानक वी चांसे का फ़ोन बजता है। वी चांसे जो हेलो कहते हैं, तभी फ़ोन पर उसकी दादी थी। वो वी चांसे से कुछ बात करती हैं। वी चांसे कहता है, पर दादी। विंग। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, जैसा आपको सही लगे माँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, तो तुम सब कुछ अरेंज कर देना। वीचान सिंह कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। चैंग कहता है, क्या हुआ डैड? तभी वीचान से कहते हैं, वांगजी यहाँ आ रहा है। चैंग कहता है, क्या? वीचान से कहते हैं, हाँ, और मुझे लगता भी है उसका आना सही भी है, क्योंकि अब वो विंग और उन दोनों का वक्त है। उन्हें अपने हाथ इन मामलों को सुलझाने दो। वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो, वांगजी भी विंग से बहुत प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को एहसास हो इस चीज़ का और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स उसको खुद सॉल्व करने दो। जिस पर चैंग बस अपने डैड की तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं विंग थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आता है। हालांकि उसे कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई और अपने पिता को देखकर एक स्माइल करता है। वो तीनों कार में बैठते हैं और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांगजी अपना पूरा बैग पैक करता है और नीचे आता है। उसकी दादी उसे देखती हैं और कहती हैं, अपना ख्याल रखना। वांगजी कहता है, दादी आप भी अपना ख्याल रखना। शुयांग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों तक यहाँ हूँ, मैं दादी का पूरा ख्याल रखूँगा। वांगजी कहता है, दादी आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। दादी कहती है, नहीं, तुम जानते हो अभी यहाँ बहुत काम है और मैं जब तुम नहीं होगे तो मुझे यहाँ का सारा काम देखना है। वांगजी कहता है,
दादी कहती हैं याद रखो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। वांग जी कहता है और जल्दी से बाहर निकलता है। वो शुयांग के साथ बाइक पर बैठता है ताकि शुयांग उसे शहर के बस स्टैंड तक छोड़ दे ताकि वो विंग के पास जा सके। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग पूरा टाइम ऑफिस में रहता है, अपने भाई के साथ उसकी हेल्प करता है। वहीं चैंग और वीचान से पूरी तरीके से शॉक थे क्योंकि विंग सच में बहुत बदल गया था। इन कुछ दिनों में ही विंग ने सब कुछ इतना जल्दी सीखा कि वीचान से को तो अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। पिंग जो बहुत थक गया था और कहता है गगा हम घर कब जाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी वीचान से कहते हैं चैंग मुझे लगता है तुम्हें और विंग को घर जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस पर वो कहता है और वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। तभी चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ गगा। चैंग कहते हैं विंग वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चैंग कहता है बोलो गगा। तभी चैंग कहता है विंग एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से। चैंग विंग कहता है आप किसी से। चैंग कहता है विंग मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उस पर्सन से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। विंग कहता है गगा कौन है वो, आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है वो एक डॉक्टर है और उसका नाम वैंकिंग है। जिस पर विंग कहता है क्या आप डॉक्टर वैंकिंग से प्यार करते हैं। तभी चैंग कहता है तुम उसे जानते हो। विंग कहता है हाँ एक्चुअली वो मेरे ही दोस्त वैनिंग की सिस्टर है। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भीम कहता है नहीं गग्गा वो बहुत अच्छी है, मैं उससे मिला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बैंकिंग को पसंद करते हैं। वहीं चैंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू विंग। विंग कहता है और आप ये बात डैड को कब बताएंगे। तभी वो कहता है बस थोड़े टाइम में मैं ये बात डैड को बता दूंगा। एक्चुअली बैंकिंग चाहती है कि वो तुम्हें तो पता है ना कि वो अभी अभी उसने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया है। वो चाहती है जब तक उसकी कोई पोस्ट अच्छी नहीं हो जाती तब तक मैं डैड से कुछ ना कहूँ। विंग कहता है क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है गगा कि वो कौन सी पोस्ट पर है। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे कोई मायने नहीं रखता। वहीं विंग को अचानक वांग जी की याद आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है मैं भी जानता हूँ कोई चीज़ मैटर नहीं करती गगा प्यार में, लेकिन बस सामने वाले को हमारा प्यार समझ में आना चाहिए कि हम भी उससे प्यार करते हैं। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही चैंग और विंग दोनों वही मेंशन के सामने थे। चैंग विंग को उतारता है और खुद पार्किंग में चला जाता है। तभी विंग जल्दी से डोर की बेल बजाता है और अचानक डोर ओपन होता है। लेकिन विंग जो सामने देखता है तो शॉक हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे घर की सर्वेंट में भी वांग जी दिख रहा है। वो अपने दोनों चिक्स को धीरे से थपथपाता है और फिर से देखता है वांग जी जो उससे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। भीम जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं सच में पागल हो गया हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एक सर्वेंट में उसे देख रहा हूँ। वो तभी वांग जी कहता है भीम। भीम कहता है सर्वेंट की आवाज़ भी बिल्कुल उसके जैसी हो गई है। ओ गॉड आखिर मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ। तभी वांग जी कहता है भीम। भीम वो मैं। तभी वांग जी भीम का हाथ पकड़ लेता है। भीम शॉक हो जाता है और कहता है वांग जी क्या तुम सच में हो। वांग जी कहता है हाँ भीम पर तुम। तभी भीम अचानक वांग जी को जोर से पिंच कर लेता है। वांग जी जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। भीम बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है भीम मैं तुमसे बात करने आया हूँ। भीम कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और चले जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है और मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। भीम कहता है ठीक है नहीं जाना तो यहीं रहो पर मुझसे बात मत करो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो इस टाइम अपनी फियांसे के पास होना चाहिए ना। वांग जी भीम की तरफ देखता है। वांग जी कहता है भीम पर वो मैं। तभी अचानक चैंग वांग जी के सामने आ जाता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है हेलो चैंग। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम कब आए।
वांग जी कहता है मैं थोड़ी देर पहले ही। तभी चैंग कहता है ओ चलो अच्छा है। वैसे वांग जी वो कैसी रही तुम्हारी इंगेजमेंट? वांग जी चैंग की तरफ देखता है और कहता है मेरी कोई इंगेजमेंट नहीं हुई चैंग। विंग शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई, वो मेरे गगा से झूठ बोल रहा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है गगा मैं रूम में जा रहा हूँ। वांग जी जो चैंग की तरफ देखता है, चैंग कहता है ठीक है। विंग जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। वांग जी चैंग की तरफ देखता है, चैंग कहता है वांग जी लेकिन तुमने सच में मेरे भाई को बहुत हर्ट किया है। वांग जी अपना फेस नीचे करता है और कहता है आई एम सॉरी चैंग, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। चैंग कहता है मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें उसे बताना चाहिए था। तभी वो कहता है मैं उसे बताना चाहता था, मैं बस उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। आखिर मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से एंगेजमेंट कैसे कर सकता हूँ? तभी चैंग कहता है देखो वांग जी, मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि मैं और डैड तुम्हारे इस मामले में बीच में नहीं आएंगे। अगर विंग तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम्हें 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं, अगर 1 मंथ में तुमने विंग का दिल जीत लिया तो ठीक है, नहीं तुम्हें विंग को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। वांग जी चैंग की तरफ देखता है और मैं कहता है मैं वादा करता हूँ मैं इस 1 मंथ में विंग का दिल जीत लूँगा। अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। चैंग कहता है और कहता है ठीक है, क्या तुम्हें तुम्हारा कमरा मिल गया? भांग जी कहता है क्या तुम्हें पहले से पता था मैं आने वाला था? चैंग कहता है हाँ, दादी ने सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि तुम आने वाले हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है पर चैंग मुझे विंग से बात करनी है। चैंग कहता है मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, घर में कोई नहीं है। अब ये तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझसे बात करते हो या नहीं? ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और चैंग की तरफ देखता है। चैंग जल्दी से वांग जी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और वही वांग जी सीधा विंग के रूम के सामने जाता है। वो डोर कई बार नॉक करता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ मेरे रूम में से। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग जब तक तुम डोर ओपन नहीं करोगे मैं वादा करता हूँ मैं इसी तरीके से डोर नॉक करता रहूँगा। विंग कहता है मुझे इरिटेट मत करो वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता है तुम जो चाहे करो पर मैं तुम इस तरीके से हार नहीं मानूंगा, प्लीज़ विंग मुझसे बात करो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन वांग जी के शोर की वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी जो बार बार डोर नॉक कर रहा था और विंग बहुत इरिटेट हो जाता है। तभी विंग जल्दी से डोर ओपन करता है। वांग जी जो विंग को देखता है कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है तुम बच्चे नहीं हो कि कैसी बच्चों जैसी बिहेव कर रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और जल्दी से रूम के अंदर जाता है। विंग जो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने महंगी से एंगेजमेंट नहीं की। विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गग्गा से झूठ बोला, अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? क्यों? क्या क्या उस लड़की ने तुम्हें? तभी वांग जी कहता है विंग मैं तो बस मैंगी को उस मजा चखाना चाहता था, उसे उसकी गलतियां रिग्रेट कराना चाहता था। विंग कहता है गलतियां? कैसी गलतियां वांग जी? वांग जी विंग को सब कुछ सुनाने लगता है लेकिन कहीं ना कहीं विंग को ठेस लगी थी। वो इतना जल्दी तो वांग जी को माफ़ नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं बहुत खुश था कि वांग जी ने उसके लिए इतना कुछ किया। वांग जी सब कुछ बताने के बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है वांग जी इस बात का कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस गाँव चले जाओ। विंग कहता है वांग जी बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन नहीं दिला देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझे तुम? विंग कहता है ठीक है, तो फिर जिंदगी भर यहीं रहो क्योंकि मैं और तुम कभी एक नहीं होंगे। ऐसा कहता है और वांग जी को जल्दी अपने रूम से पुश कर कर बाहर कर देता है। वांग जी कहता है विंग, और विंग डोर बंद कर देता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसे इतनी खुशी हो रही थी लेकिन वो अपने मन में कहता है वांग जी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगा
कि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो विंग वांग जी के साथ क्या क्या करता है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।